अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एंट्री टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप किस तरह से एंट्री मॉडल बना सकते हैं, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए को रिकॉग्नाइज करके खुद का अपना ऑन एंट्री पैटर्न बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली प्राइस एक्शन को किस नज़र से आपने देखना होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप फोकस कर लें तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। और इन कॉन्सेप्ट्स को आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडाइसिस, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी यानी इंडियन मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो प्राइस इस वक्त कहाँ पर ट्रेड हो रही है, हम को एनालाइज करें तो प्राइस इस गैप के 50% पर ट्रेड हो रही है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% पर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस बैक करके बाय साइड ट्रेड कर सकती है। तो अब प्राइस को रिट्रेस बैक पर किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाई टाइम फ्रेम पर बायस बिल्ड हो गए फ्रॉम दिस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू दिस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, IRL टू IRL देखें, IRL टू IRL, ERL टू ERL, IRL टू ERL और ERL टू IRL। प्राइस जो भी प्राइस एक्शन फॉर्म करे आप बायस बिल्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं फेयर वैल्यू गैप क्यों ले रहा हूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने लिक्विडिटी हंट की है इस एरिया से, लिक्विडिटी इस एरिया पर बनाकर तो प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी हंट किया। मैं इसको थोड़ा सा बैक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली प्राइस ने किस तरह से लिक्विडिटी को हंट किया है। यहाँ प्राइस एक रेंज फॉर्म करती है और इस रेंज के बाद प्राइस 3 बार स्विंग लो फॉर्म करती है, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म करती है। अब जैसे ही प्राइस इस सेल साइड लिक्विडिटी को ले रही है और बाय साइड लिक्विडिटी रन कर रही है तो आपके पास एक रेंज बन जाती है। अब इस रेंज को ट्रेड कैसे करना है, पहले हम इसको लाइव देख लें। फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई ये आपके पास डीलिंग रेंज है। मैं थोड़ा इसको राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि नॉइस खत्म हो जाए। डे 1 पर हमारे बायस जो है वो बेरिश है। H4 पे हम देख रहे हैं, H4 पर प्राइस क्या कर रही है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसे रिप्ले मोड में। प्राइस प्रॉपर बुलिश पीडीआरएस फॉर्म कर रही है फ्रॉम दिस फर्स्ट कैंडल्स हाई टू दिस थर्ड कैंडल्स लो। तो ये आपके पास बेसिकली जो जोन आ रहा है ये बेसिकली इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप कहलाया जाता है। प्राइस इस इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप पे टैप कर रही है, बाय साइड लिक्विडिटी रन कर रही है। अगेन प्राइस यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके बाय साइड अप्रोच कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस का स्टिल ऑर्डर फ्लो बुलिश है। अच्छा गाइस, इन ICT कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में अपनी वर्कशॉप में अपने पर्सनल मेंबर से एजुकेट करता हूँ। 10 नवंबर को सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा। लिमिटेड से मेंबर्स रखे जाएंगे ताकि आपको क्वालिटी ऑफर की जा सके। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 10 नवंबर तक, आप सेकंड बैच में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो उससे रिलेटेड भी मुझसे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। प्राइस अटैक करती है बाय साइड और अटैक करने के बाद प्राइस यहाँ प्रीवियस कैंडल्स हाई को स्वीप करके डाउन साइड पर मोमेंटम शिफ्ट करती है और यहाँ फॉर्म कर देती है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब जैसे H4 में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है वैसे हम इसको H1 में देखेंगे। H1 में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ आपको प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा देखने में मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो नैरेटिव है कि प्राइस बाय साइड रन कर रही है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ दे रही है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपके पास इस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से ऑफर करके दे रही है। यहाँ आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉर्म होती है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने प्रॉपर 3 बार स्विंग हाई के लिक्विडिटी पर्च की, यहाँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी। और अब यहाँ से आप ट्रिगर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से M5 पर जाते हैं और M5 पर जाकर हम प्राइस एक्शन को देखें तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यार ये किस तरह अजीब सी कैंडल्स हैं। आपके पास सबसे पहले जो H1 पर पीडीआरए था वो आपके पास M5 पर हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए की तरह रिएक्ट करता है। H1 का पीडीआरए M5 का आप कॉन्फ्लुएंस के लिए ले सकते हैं। ये आपके पास ये डाउन क्लोज कैंडल स्विंग फेलियर फॉर्म होने की वजह से, इस जगह पर स्विंग फेलियर फॉर्म होने की वजह से मिटिगेशन ब्लॉक होता है। मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक को जो H1 का था इस पे आप ट्रिगर कर सकते हैं सेल के लिए। यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, आप अगर प्रॉपर देखेंगे तो प्राइस इस रिजेक्शन ब्लॉक से आपको ट्रेड ऑफर करके दे रही है। इस M5 के रिजेक्शन ब्लॉक से आपको प्राइस ऑफर करके दे रही है। यहां से आप प्ले कर सकते हैं बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। अच्छा, यहां से आप जब प्ले करें तो आप इस सेल साइड लिक्विडिटी को एज अ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी रख सकते हैं। तो यहां से अगर आप प्ले करते हैं आपके पास बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 7 RR का ट्रेक प्रॉफिट होगा। दी बेस्ट ट्रेड सेटअप आप इस तरह से ले सकते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं
H1 में और ब्रेक अवे गैप को रीड करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक अवे गैप के लिए जरूरी है मिडल कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होना, और जितनी शार्पनेस प्राइस क्लोजिंग देगी उतना ही ज्यादा ये बेटर होगा ब्रेक अवे गैप के लिए। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस क्या कर रही है? नेक्स्ट कैंडल में प्राइस इमीडिएट रिबैलेंस फॉर्म कर रही है। ये आपके पास है इमीडिएट रिबैलेंस। इमीडिएट रिबैलेंस एक बहुत बेस्ट सिग्नेचर होता है एंट्री के लिए, लेकिन उसी से नेक्स्ट कैंडल्स में अगर आप देखें तो आपको प्राइस फॉर्म करके देती है फेयर वैल्यू गैप और द अपर हैंड, और यहाँ आपके पास ब्रेक अवे गैप है। ब्रेक अवे गैप पे तब तक प्राइस रीच नहीं करेगी जब तक प्राइस अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटीज को क्लियर ना कर दे। अब प्राइस ने जिन जिन एरिया पर रेस्ट करके टैप करके बाय साइड ऑफर किया था उन एरियाज पर बेसिकली प्राइस लिक्विडिटी इंजीनियर करती है ताकि प्राइस को दोबारा से ईट करने को मिले। लाइक यहाँ पर आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद यहाँ आपके पास ये स्ट्रॉन्ग सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बॉटम पर रखते हैं ये एरेस। और अगर आप डिस्काउंट पर देखें तो H4 में वो हमने जो फेयर वैल्यू गैप डिस्कस की थी वो फेयर वैल्यू गैप हम ले सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस ब्रेकअवे गैप फॉर्म करके और देन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ये इमीडिएट रिबैलेंस स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि प्राइस रीप्राइस करेगी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे ट्रिक्स लगाकर अपने टारगेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, आप ये ऑर्डर ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो -2, 2.5 या ये सेल साइड लिक्विडिटी में -4, 4.5 पे आप पर टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ से M5 पर एंट्री के लिए जंप करते हैं। जैसे ही प्राइस H1 पर फॉर्म कर देती है फेयर वैल्यू गैप तो हम यहाँ से यूज करते हैं M5 के टाइम फ्रेम को। तो जैसे ही प्राइस M5 के टाइम फ्रेम से H1 के पीडीआरए को ओवरलैप करती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर रही है। अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना होता है आपके नैरेटिव्स क्या थे। आप डे 1 पर गए, बेरिश नैरेटिव थे, H1 पर आपने शिफ्ट किया, बेरिश नैरेटिव थे। तो इस जगह पर आपने क्या देखा? प्राइस ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म की है, लेकिन आपको तो बेरिश पीडीआरए चाहिए था। तो ये बुलिश पीडीआरए जस्ट ट्रैप है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपके पास H1 का था। H1 के पीडीआरए पर लोअर टाइम फ्रेम में जो पीडीआरए बनता है वो फेल होता है। जैसे ही प्राइस इस पीडीआरए को बुलिश फेयर वैल्यू गैप को बिकम सपोर्ट बनाती है, यानी कि प्राइस इस बुलिश पीडीआरए को फेल करती है, तो यही बुलिश पीडीआरए बेरिश पीडीआरए के तौर पे रिएक्ट करता है। अब इस एरिया से हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हम सिंपल इस स्विंग हाई पर रख सकते हैं। प्राइस को कोई ज़रूरत नहीं है इस पर आने की, और आप यहाँ से 2.5 RR रखना चाहते हैं या -2 का एरिया आप रखना चाहते हैं जहां आपके पास 6.24 RR की ट्रेड बनती है। तो -2 के एरिया पर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, दैट्स वाई हमने इसको यूज किया है। अब इस जगह से हम देखते हैं कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रही है। इस बेयरिश पीडीआरए पर सपोर्ट देती है और देन उसके बाद यहाँ पे हम प्राइस को नीचे जाता हुआ देखते हैं और यहाँ पर प्राइस टारगेट हिट करती है और आप 6.2 RR अचीव करके देती है। देखें, इस चीज को समझें, आपने अपने टारगेट बड़े करने हैं, टॉप लॉसेस छोटे करने हैं। RR पे आपका फोकस होगा, सबसे ज्यादा फोकस आपका RR पर होगा। आपका फोकस नहीं होगा कि प्राइस में हमें कितनी परसेंटेज चाहिए। जब आप RR को मेंटेन कर लेते हैं उसके बाद सिर्फ आपने एक एलिमेंट पुट करना है रिस्क मैनेजमेंट का। आप कितना रिस्क एक ट्रेड में बियर करते हैं। जब इस एलिमेंट को आप RR के साथ अलाइन करते हैं देन आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के स्टेयर्स पर चलने लग जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।